कि समाज के उस काम को जिसको आवश्यकता है उसको हमें करना है। आज मैं इसीलिए मेरे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में मैं आया हूँ। मैंने कहा था कि मैं उनके बीच में जाकर के रक्षाबंधन का ये त्यौहार जो भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। हर बहन के मन में सावन का महीना आते ही किस तरह का प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर देखने को मिलता है। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारा हर दिव्यांग भाई बहन प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कोई भी आवश्यकता हो हम समाज के और सरकार के बीच में कड़ी बना करके उनके एक सहयोगी के रूप में काम करें। और आप सबसे भी मैं ये विनती करता हूँ, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत योजना है जिनको हमारे ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए हमारे भाई बहन बुजुर्ग माता कोई भी है, उनकी सेवा का भाव मन में धारण करते हुए हमारी उन योजनाओं का लाभ भी उस अंतिम पंक्ति के पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को मिले। और ये कभी कभी हम देखते हैं दिए तक अंधेरा होता है। हमारे पड़ोस में, मेरे नजदीक में, मेरे रिश्तेदार में मेरा कौन ऐसा भाई बहन है जिसको आवश्यकता है? ऐसे लोगों को हम छांटें, उनको हम उसका सहयोग करें और उन योजनाओं का लाभ दिला करके उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के इस मौके पर मैं आपसे नहीं कहना चाह रहा हूँ, आपने कई तरह के कार्यक्रम यहाँ वृक्षारोपण से लेकर के कार्यक्रम रखे। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद, हमारी सरकार जितना है कर रही है, आवश्यकता होगी तो मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ जो आवश्यकता के काम है हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। आपको किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारे पास आएगी तो निश्चित रूप से हम उसका समाधान करेंगे। और हमेशा इसी तरह से हम आपके बीच में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री आपके बीच में आते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हम आपकी समस्याओं से जुड़ करके उनका समाधान करें और हमारे भाइयों को, सबको, भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम करें। इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है। आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो मेरे ऊपर आशीर्वाद किया है, मेरा ये रक्षा सूत्र आपने बांधा है, मैं निश्चिंत हो गया 1 साल के लिए कि आपने मेरे को रक्षा सूत्र बांध के मेरी हर तरह से मेरे ऊपर आशीर्वाद आपने दिया है, दिव्यांग भाई बहनों दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों हर भाई कहता है, हर भाई कहता है जब उसकी बहन कलाई पर राखी बांधती है कि मेरा 1 साल का रिन्यूअल हो गया, रक्षा के लिए रिन्यूअल हो गया। ये कहते हैं ना भाई, तो बहन की जब राखी कलाई पर बनती है तो मन में प्रसन्नता का भाव होता है, वही प्रसन्नता का भाव है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय राम। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा मेरे मन में रहता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भाई बहन के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और प्यार का त्यौहार है। मैंने सोचा कि मैं उन सभी दिव्यांग भाई बहनों के बीच में जाकर के ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊँ। आप सभी जानते हैं कि अपना घर संस्था है, इसका बहुत बड़ा काम है। उसकी शाखा प्रदेश में तो जिलों में है, लेकिन देश में भी प्रमुख स्थानों पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जन्मदिन के अवसर पर अपना घर जाता रहा। आज मैं उनके बीच में आया हूँ। रूप से बहुत ही अच्छा स्वप्न है। ऐसे उन भाई बहनों ऐसी रीतियों में आज भी
बांधा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन में जब वो बांध रहे थे और जब मैं देख रहा था तो उनके मन में जो भाव में उनके चेहरे पर पड़ रहा था उस समय उनके भाव ऐसा कहीं नहीं। मैंने उनके बीच में आकर के रक्षाबंधन मौके पर मुझे रक्षा पाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसी मेरी जो दिव्यांग बहनें हैं वो उनके जीवन में ईश्वर खुशी दे, आनंद दे। मैंने उनसे कहा है कि ऐसी अगर कोई होगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार द्वारा किए जाने का है उनको हम करेंगे और आगे और उनको बढ़ाएंगे। लगातार हमारी सरकार क्षेत्र में काम कर रही है। मैंने ये विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में ऐसे भाई बहनों के लिए जो आवश्यकता होगी सरकार हमारी निश्चित रूप से। थैंक यू धन्यवाद। और जिस मन से इसको मेरे हाथ की कलाई पे बांधा है निश्चित रूप से उसकी मैं पूर्ण रूप से जितनी मेरे में क्षमता है उसको मैं पूरा करूंगा और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में एक खुशहाली आए, एक उनको ऐसा लगे। अभी मैं देख रहा था मेरी बहन कितनी खुश हो रही थी। अभी आपने देखा बहन कितना जोरदार उन्होंने अपना डांस किया, कितना अच्छा गायन में तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस ताल और सुर से जो गा रहे थे उन्होंने जो सीखा ये कम नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ और समाज के उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में कहीं कोई हमारे ऐसी भाई है, बहन है, हमारी कोई माता है। देखिए जीवन में जीवन जीने का और जीवन को सफल बनाने का ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सेवा के लिए हम आगे बढ़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी हम सेवा करें। बेहद भावुक, बेहद संवेदनशील कर देने वाले ये पल चीकू अक्षत लगाकर तिलक रोली कर रही है। तालियां शुभकामनाओं का प्रतिरूप बन रही है। कितनी मासूमियत इसके चेहरे पर, माननी की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधते हुए किस तरह से प्रफुल्लित है, आनंदित है। ये छोटी सी बालिका चीकू 6 वर्ष की नन्ही कर रही है चीकू, और माननी का ये छोटा सा उपहार इस चीकू के लिए एक ट्रैक सूट, एक सुंदर सा ट्रैक सूट, एक मिठाई का डब्बा और ये छोटी सी राशि आपके लिए। और आइए इस कर में मंजू दिव्यांग बालिका में जागडोली की बच्ची मंजू उपहार मंजू के लिए ये छोटा सा उपहार। और उसके और बताइए तनु अच्छा तनु और ठीक हो? हाँ घूमने के लिए कह दिया हमने, घुमाने लेके जाएंगे, ठीक है ना। और बताइए बिस्कुट खाते और समोसा खाते हैं? वाह वाह वाह, ये लीजिए एक बार बताइए, गाना गा के बताइए दोबारा, एक पंक्ति गाइए। जाओ गमीना हाथों मिना मुझे प्यार करे। बहुत अच्छा। और बताओ और क्या चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो कुछ?
ये फरमाइश भी पूरी करनी है, क्यों गलबर जाइए, घुमा के लाइए, सीधी सीट दिखाइए। बहुत रोड डेली का काम है। चलिए बहुत अच्छा। हमारी जो पूरे संस्था है बहुत बढ़िया काम करती है। कैबिनेट में मेरे साथी और समाज कल्याण मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, आपके क्षेत्र से प्रत्याशी रहे रवि नैयर जी, अपर्णा जी, मोदी जी और इसके राष्ट्रीय मंत्री जी, और सबसे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि BN भारद्वाज जी आने वाले हैं, हमारे इस अपना घर को संचालित करने वाले, पूरे प्रदेश में नहीं, अब तो इनकी शाखा पूरे देश में है, ऐसे BN भारद्वाज हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे अपना घर जाना था, क्योंकि अपना घर के बारे में जितना मैं जानता हूँ